बड़ा ढोल धमका हुआ था जब हमारे क्रिकेटर्स बिग बैश लीग खेलने गए थे। बड़ी हाई होप्स थी कि वो कुछ कर लेंगे, बट वहाँ पर कुछ ऐसा हो नहीं सका। आप देख लें कि फेलियर्स का सिलसिला वो जारी है। अगर आप रिजवान भाई की बात करें, रिजवान भाई की 7 इनिंग्स में 141 रन है, 7 इनिंग्स में 141 रन, 150 रन भी नहीं है उनके। उनकी बैटिंग एवरेज 20 की है, 100 का उनका स्ट्राइक रेट है। मतलब 141 गेंदों के ऊपर उन्होंने बीबीएल में 141 ही रन्स किए हैं। 41 उनका हाईएस्ट है। 16 टोटल उन्होंने 7 इनिंग्स में चौके मारे हैं। तो ऑन एवरेज 2 पॉइंट समथिंग चौके पर इनिंग कर लें, ठीक है। और छक्का उन्होंने एक भी नहीं मारा। T20 क्रिकेट चल रही है, रिजवान भाई ने छक्का एक भी नहीं मारा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाकियों के भी कुछ जिसे कहते हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के हालात नहीं हैं, बट ठीक है। हारिस रऊफ़ इज़ राइट देयर समवेयर कि जो थोड़ा बहुत ना आपको नज़र आता है, वरना बाकी तो नहीं। और हारिस रऊफ़ तो ऑस्ट्रेलिया में आपको पता ही है। तो रिजवान भाई की टोटल ना एक इनिंग में वो 32 कर चुके हैं कदरे बेहतर रन्स, और एक इनिंग में उन्होंने 41 किए हैं। स्ट्राइक रेट्स आर नथिंग, दे आर क्लोज टू 100। 32 26 बॉल्स के ऊपर, 41 जो है वो 38 बॉल्स के ऊपर। बाकी देर इज़ नथिंग मच। 21-21 के 2 स्कोर हैं, एक 20 गेंदों के ऊपर, एक 25 गेंदों के ऊपर। तो आपको क्लियर कट पता चल जाता है ही स्ट्रगलिंग, और ही हैड टू स्ट्रगल। साफ सी बात है, मैंने 2-3 वीडियोज़ में बड़ा एक्सप्लेन करके बताया कि रिजवान को वहाँ पे क्या मसाइल हो रहे हैं। जिस किस्म का उनका माइंडसेट है बैटिंग करने का, जिस तरीके की वो बैटिंग करते हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया में 2021-22 के बाद या 2022-23 के बाद विकेट्स बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं, बहुत ज़्यादा। वो बॉलर्स को ठीक ठाक किस्म का ना बेनिफिट देने वाली विकेट्स हो गई हैं। आप ऑस्ट्रेलिया बिग बैश के अगर स्कोर्स उठाकर देख लें तो देख लेना कितने को मैसिव टोटल्स बने हैं। वो फटा विकटें नहीं बनाते, वो बैलेंस्ड विकटें बनाते हैं। और उन बैलेंस विकटों के ऊपर अब आप रिजवान भाई, मतलब एक्स्ट्रा बाउंस वाली विकेट के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में नेचुरली एक्स्ट्रा बाउंस तो होता है विकटों के ऊपर, वो तो आप नहीं हटा सकते, माइनस नहीं कर सकते। कहाँ से क्रॉस बैटेड शॉट्स मारेंगे? वो तो स्पिनर के ऊपर टंगे गए हैं यार। अब आप उनका ये मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट आउट देखें, वो बाहर जाती हुई गेंद को जनाब निकल कर मारने के चक्करों में थे, एंड आई हैव नो आइडिया कि वो क्या शॉट था, कॉर्ड में एंड हो गए। तो रिजवान भाई का फेलियर इट वॉज प्रिटी मच एविडेंट। इवन बाकी बैटर्स का भी, ऑस्ट्रेलिया में जाके सब कॉन्टिनेंट के बैटर्स के लिए इतना आसान नहीं होता। ये तो आप बार बार जाकर ऑस्ट्रेलिया खेलें तो फिर उसके बाद होता है। इंडिया, आपको लगता है ओवरनाइट ही बीजीटी उनसे जीत गया था? नहीं, इंडिया ने वहाँ जाकर चंगी कुट खाई हुई है पहले, लेकिन वो रेगुलर जाते रहे हैं। वो रेगुलर जा जाके अब उनको उन विकेटों का पता चल गया है। उन्होंने अपनी गेम जो है वो इम्प्रोवाइज़ की है, इम्प्रूव की है। अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को T20 इंटरनेशनल सीरीज़ नहीं हराई, ये भी देखे ना। तो यार इस पे मैं काफ़ी ज़्यादा बात कर चुका हूँ, बार बार रिपीट करने का फ़ायदा कोई नहीं। लेकिन हमारे प्लेयर्स के लिए तो मसला है, ये तो ऑस्ट्रेलिया जाते ही 5 साल में एक दफ़ा है, फिर उसके बाद ये क्या जाके मांग करेंगे। बेशक वो टेस्ट क्रिकेट हो, ODI क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो। ये जो हम लास्ट टाइम, आपको याद हो अगर, हम जीते हैं जो ODI सीरीज़, उसमें भी हम T20 सीरीज़ हार गए थे। ODI सीरीज़ जो हम जीते उसमें कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज ही इतनी ब्रिलियंट थी। आप शाहीन, हारिस इन पर्टिकुलर, साइम अयूब, ठीक है। तो ये जैसे कहते हैं ना, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज की बेस के ऊपर हम चढ़ गए। बट T20 में इन्हीं सब के साथ हम रह गए थे। तो ये इट्स नॉट दैट इजी ऑस्ट्रेलिया में जाकर वो सारा कुछ करना। होप्स थी, होप्स तो फिर रखनी चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, नाउमीदी तो कुफर है। होप तो रखनी चाहिए, साथ में रियलिटी चेक भी अपने आप को देते रहना चाहिए। और रियलिटी चेक आपके सामने है। मतलब अब वर्ल्ड T20 की अगर टीम बनती है तो उसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट इन परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर रिजवान की जगह तो नहीं है, वो आपको क्लियर कट पता भी लग गया। हम बॉबी भाई को, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हम बॉबी भाई को उनके नाम की वजह से डालेंगे, ठीक है। और फिर हम वही बात है कि उम्मीद रखेंगे कि वो वर्ल्ड T20 में कम अज़ कम पाकिस्तान के लिए एक एंड से एंकर इनिंग्स खेल जाएं,
क्योंकि श्रीलंका की विकटें जो जिस तरह की दम्बोला में पहली पिच थी, तो लगता तो ऐसे ही है कि वहाँ पे भी कोई बड़े स्कोर्स आप ज़्यादा जिसे कहते हैं एक्सपेक्ट ना करें। वो तो अब जब ये प्रेमदासा और एसएससी में जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन वहाँ पर भी वो जिसे कहते हैं ना एक नाम की वजह से आप बॉबी भाई को डालेंगे। एंड आई रियली होप, फिर बात वही है कि मेरी तो उम्मीद है कि वो चल जाएँ। उम्मीद तो नहीं छोड़ी जा सकती ना, उम्मीद भी छोड़ दें तो फिर तो बिल्कुल ही आपका तिया पंचा होकर रह जाता है। तो ये सारा सिनेरियो है कि जिस तरह की रिजवान भाई की गेम थी, एक तो वो रिस्क फ्री क्रिकेट भी तो ओवरनाइट नहीं आप खेलना शुरू कर देते ना, उसके लिए भी तो पहले आपको मेंटली अपने आप को तैयार करना पड़ता है। रिजवान भाई ने कभी अपने आप को तैयार किए ही नहीं उसके लिए। उनसे पूछो ऑफ साइड पे आप शॉट नहीं मारते, वो कहते हैं मेरी मर्ज़ी है, मैं ऑफ साइड पे शॉट खेलूँ, लेग साइड पे खेलूँ। तो फिर और मर्ज़ी फिर आपको अल्टीमेटली ये पता चल जाता है कि मर्ज़ी रिजवान भाई की नहीं चल रही होती पिच के ऊपर, एक बैलेंस पिच के ऊपर मर्ज़ी बॉलर की चल रही होती है रिजवान भाई के अगेंस्ट। बीबीएल में आपके सामने है, बैलेंस विकटें हैं, जिनको उन विकटों का आइडिया है वो अच्छा खेल भी रहे हैं, आपके सामने है, सारी टीम्स में उठाकर देख लें। मैथ्यू रैनशॉ इतना रिफाइंड T20 प्लेयर बन गया है जो सोचा भी नहीं था कभी किसी ने। उसने अपने आप को किया ना इम्प्रोवाइज़, उसने अपने आप को पॉलिश किया। ये काम हम नहीं कर सके या हमारे प्लेयर्स नहीं कर सके। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना।